अभी ये मैं मेडिसिन ले जाऊँ, ये मुझे ले जाने देंगे आप लोग या ना लेके जाऊँ? आप डिस्कस करके ले जाइए। आप नहीं ले जाने देंगे, ठीक है? क्योंकि मैं ऑथराइज्ड नहीं हूँ उसको ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ना मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, ना आपने पहले कोई प्रिस्क्रिप्शन की पिक्चर लेके अपने पास रिकॉर्ड में रखी है, तो मैं मेडिसिन नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है? और ये आपकी जैसे कहते हैं ना प्रोफेशनल एक्सीलेंस से जो शो होती है, ठीक है? ये आपकी इमारत है, ठीक है? अच्छा ये मुझे बताएं कि जब कोई ऐसी नारकोटिक या स्टेरॉइड ड्रग आती है जैसे कि जिसकी लूज टैबलेट्स होती हैं, ठीक है? लूज टैबलेट्स कोई डेक्सामेथासोन हो गई या कोई हो गई, तो उसकी लूज टैबलेट जब आप डिस्पेंस करते हैं तो कैसे करते हैं वो डिस्पेंस? किस तरह से देते हैं उसको? किस चीज़ में पैक करते हैं? क्या देते हैं? क्या उसके ऊपर मेंशन करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपके पास एक पेशेंट आया हूँ, ठीक है? आपने मुझे देनी है मेडिसिन देनी है, तो आप मुझे डिस्पेंस करें, जैसे कैसे करेंगे, ठीक है? मुझे 10 टैबलेट दे दें। आपने ये जो पूरी डिस्पेंसिंग का प्रोसीजर है जो मैं भी कर रहा हूँ, ये बड़ा मैं आपको एंड पे बताऊंगा इसमें आपने क्या गलती की होगी। तो मुझे आपने वो देनी है 10 टैबलेट्स देनी है इसकी, इस पूरी प्रोसेस में आप भी इन्वॉल्व हैं डिस्पेंसिंग के। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ पे गलती करी। ये मेरी मेडिसिन है, मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है? ये मैंने मेडिसिन ले ली है डेल्टा कॉर्टिन, लेकिन आप खुद सोचें कि इस पूरे प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग जो मैं आया और मैंने कहा है कि मुझे डेल्टा कॉर्टिन ले, क्या चीज़ आपने मिस की? हाँ, प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं मांगी मुझसे? मैं एक पेशेंट हूँ ना, ठीक है? मैं इस वक्त ड्रग इंस्पेक्टर, मैंने कहा कि मैं ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर नहीं हूँ, मैं इस वक्त एक पेशेंट था, तो मैंने आपसे मांगी डेल्टा कॉर्टिन, ठीक है? आपने मुझे ये दे दिया। इवन अगर मैं एक ड्रग इंस्पेक्टर भी हूँ ना, ड्रग इंस्पेक्टर भी हूँ, फिर भी मैं आपके पास आता हूँ, आपने ये परेशान होकर ये नहीं करना कि मुझे आपने कहने से मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे, समझ आइए? तो ये कोई भी नहीं है, ये वो चीज़ें हैं स्टैंडर्ड जो आपने सेट करना है, ठीक है? आपने सबसे पहले जो मैंने मांगी है, तो सबसे पहले फार्मेसिस्ट के कान खड़े होने चाहिए। फार्मेसिस्ट जहाँ पे भी बैठी है वो आ जाएँ वहाँ पे कि जी सर आपको क्या चाहिए, वो कहेंगे मुझे ये मेडिसिन चाहिए, ये इसको दे दें, ठीक है? प्रिस्क्रिप्शन है तो वो देख के कर दें कि इसमें अगर है नारकोटिक स्टेरॉइड है। आपने फिर अपने सिस्टर इनको कहने कि हाँ इनको ये प्रिस्क्रिप्शन फिल कर दें, ठीक है? फिर वो आपकी तरफ आ गई, आपने की बिलिंग, उसको बिल किया और उसके बाद आपने वो बिल निकाल के आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपने इसको रीचेक किया अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन सामने रखनी है कि वो वाकई उतनी उसकी पोटेंसी है या नहीं है, क्वांटिटी उतनी है या नहीं है। फिर यहाँ पे फार्मासिस्ट का काम बनता है कि वो आ जाएं और जब उनको डिस्पेंस हो तो साथ उनको कर दें कि आपकी इतने से इतने टाइम आपने ये खानी है, 2 बार खानी है दिन में, 4 खानी है, सोने से पहले खानी है, ठीक है? ये चीज़ें समझ रही? अच्छा ये ना नॉर्मल प्रैक्टिस यही रही है ना कि प्रिस्क्रिप्शन आई दे दी और बस गया, या फिर वैसे ही किसी ने आया तो दे दी उसको। लेकिन यही चीज़ें हम समझते हैं यही स्टैंडर्ड है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। आपने प्रिस्क्रिप्शन देख के प्रिस्क्राइबर का तभी नाम लिखेंगे ना। अब मैं ये ले गया 10 आपसे, तो आप एंट्री कैसे करेंगे रजिस्टर में इसकी? प्रिस्क्राइबर का तो नाम नहीं है, तो क्या क्या लिखेंगे इसको? फर्जी एंट्री होगी ना, फेक एंट्री होगी, तो ये फेक एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये बेसिक चीज़ है, ठीक है? इसको मुझे नहीं पता कितने लोगों ने नोटिस किया। कई क्वेश्चन होते हैं, कई सवाल। मैं जब ये काम कर रहा हूँ तो मुझे चलान भी करें, सील भी करें, तो मुझे उस वक्त खुद से मैं सवाल करता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ये पता नहीं आप लोग अपने आप से सवाल करते नहीं करते, लेकिन ये होनी चाहिए, पता होंगी तो आप कुछ करेंगे ना, सही? चलिए आप 100% नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, आप 80% कर लेंगे, 20 करें वो 70% कर लेंगे, कुछ बेहतरी आएगी सिस्टम में, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि आपकी परेशान शक्लें हों जब कोई इंस्पेक्टर है चेक करें कुछ, आप कॉन्फिडेंटली बिल्कुल परेशान हुए बगैर उनको कहें कि सर ये हमारा रिकॉर्ड है, ये हमने ये प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ी हुई हैं, ठीक है? जो बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं उनको मैं इसलिए बहुत ज़्यादा ये करता हूँ क्योंकि आप यू शुड बी एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल होना चाहिए हर एक के लिए, ठीक है? एग्जाम्पल होंगे तभी हम आपको कोट कर पाएंगे कि जी ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी वो कर रही है। जो आज आपने किया उसकी मुझे खुशी है कि आपने मेंटेन किया, लेकिन ये खुशी बरकरार रहनी चाहिए, ये ना हो कि फिर अगली बार आए तो उस तरह से ना, ठीक है? दूसरा यहाँ पे जाहिर होता है कि मेन पे है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी इसकी सफाई का बस ख्याल रखें, रैकिंग चेकिंग की
ठीक है, एक्सपायरी चेक करते रहें, टेम्परेचर नोट करते रहें, ये रजिस्टर मेंटेन करते रहें। आप जो एज अ टीम है अपने जो सेल्स स्टाफ है, ठीक है, ये सबसे कोर हिस्सा होता है किसी ब्रांच को या किसी एक जगह को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। आपके अलावा ये लोग नहीं है, इनके अलावा आप लोग नहीं हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट, मैनेजर, सेल्स की टीम, ठीक है, परचेज की टीम, जो भी आपका पीछे से लेकर यहाँ तक जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये सारे एक टीम का हिस्सा है, ठीक है। हम भी आपकी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन हमारा फ़र्क ये है कि हमने आपको चेक करना है, ठीक है। मैं वो मिसाल हमेशा देता हूँ कि आप लोग समझे एक क्लास है, क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपका क्लास का एक मॉनिटर है, फर्स्ट करें आपने एसोसिएशन डिफरेंट बनाई है, डिफरेंट एसोसिएशन है, वो आपको एक मॉनिटर है कि वो आप कहते हैं ये ना करो, ये कर लो। हम समझ लें एक टीचर है कि जो आके आपको सजा भी देंगे या आपको सिखाएंगे भी, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम जो होता है वो एक टीम वर्क होता है, टीम का हिस्सा होता है। तो आप लोगों ने ना परेशान नहीं होना, मैं भी आऊँ तो आपने इस तरह से मेडिसिन नहीं देनी, ठीक है। आपने सारे स्टेप्स आपके बहुत एक्सीलेंट है, सब कुछ है, सिर्फ एक स्टेप जो है ना वो पहले वाला, ठीक है, उसमें मैडम आपने बड़ा किरदार अदा करना है, ठीक है। वो असल में ये बात है ना कि आपकी वजह से वो थोड़ा शायद हाँ, nervous हो गया, बिल्कुल, confused बिल्कुल। हो गया। तो उसको लगा कि बस मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल गए तो मैं अब काम कर लूँ। नहीं, आपने परेशान नहीं होना, आपने ये वो पैनिक है, देखिए ये मैं नहीं चाहता कि आप पैनिक होकर ना गलती करें। मतलब मैं आऊँ, आप पैनिक होकर गलती हो और उस पर कोई चलान हो, तो मुझे खुद फील होगा कि यार ये परेशानी की वजह से, पैनिक की वजह से किया है। आपने सब कुछ किया, आपकी वारंटी अवेलेबल है आपके पास, मैं मेडिसिन की वारंटी मांगूँ, परेशानी होना, आपने कहना सर हमें 5 मिनट दें या हमें 10 मिनट दें, हम आपको वारंटी देते हैं। ये नहीं करना कि घबरा के वारंटी मिलेंगे, हाथ पैर फूल गए, नहीं। आप जाएँ आराम से, एक बंदे को के वारंटी निकालें, 2 को कहते हैं और आराम से उस चीज़ की वारंटी निकालें। उतनी देर में आपसे कोई और सवाल करूँ तो आप वो चीज़ नारकोटिक स्टेरॉइड का रजिस्टर चेक करने के लिए करूँ तो वो कर दें। तो जो चलान हो रहा है सेल परचेज ऑफ नारकोटिक एंड स्टेरॉइड विदाउट एनी सेल परचेज रिकॉर्ड पे, चलान हो रहा है आपकी विदाउट वारंटी, सेल परचेज ऑफ ड्रग्स विदाउट वारंटी, सेल परचेज ऑफ नारकोटिक स्टेरॉइड्स एंड अदर ड्रग्स विदाउट द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, ठीक है। उसके बाद चलान होता है डर्टी और डस्टी प्रीमिसेस के ऊपर, चलान हो रहा है अगर आप थर्मोलेबाइल ड्रग्स को या टेम्परेचर वाली ड्रग्स को मेंटेन नहीं कर रहे, ठीक है। या कोई और मैल प्रैक्टिस है जो कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ड्रग एक्ट है, मैडम ये आपने गौर से सुना, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ड्रग एक्ट 1976, ड्रैप एक्ट है 2012 का, ड्रग रूल्स हैं 2007 के और अब उसकी अमेंडमेंट्स भी आई हैं, ठीक है। ये आपने ना एक सारी चीज़ें पढ़नी है, जब आप ये देखेंगी ना तो आप एक आम फार्मासिस्ट से एक बहुत वेल नॉलेजेबल फार्मासिस्ट बन जाएंगे। और आप जो होंगे ना, फिर हम जब अपनी कोई भी ट्रेनिंग करवाएंगे तो हम ऐसे फार्मासिस्ट को या ऐसे क्वालिफाइड पर्सन को, चाहे वो बी कैटेगरी का है चाहे वो ए कैटेगरी का है, ठीक है, अपनी अपनी जगह पे दोनों नॉलेजेबल होने चाहिए। हम उनको एज ए एग्जांपल पोर्ट्रे करेंगे कि ये देखिए ये हमारी तहसील में ये कुछ एग्जाम्पलरी फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स हैं, ठीक है। और फिर हर एरिया के वो जो स्टोर हैं उनको लेके आएंगे। ये आपका कॉम्पिटिशन है आपस में, सरवेड है, फजलदीन है, पंजाब है, फ्यूचर केयर है, जितने हैं आपका उसमें कंपटीशन है, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको अप्रिशिएट कर सकता हूँ आपके अच्छे काम में, और आपके गलत काम में आपको सजा दे सकता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी समझें कि मैं कहीं से आया, मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। मैं बस आके ना चेक करना कि आप किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। अब आपने एक्सप्लेन करना कि आप किस तरह से मेंटेन करती हैं, आपके कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, कौन कौन से आपने टैबलेट्स के लेदर बनाए हैं, क्या क्या किस तरह से आप एंट्री कर रही हैं। ये असल में हमारे जो रजिस्टर्स है ना, पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो कुछ मेडिसिन इस तरह की थी जो हमें लग रहा था कि बार बार ना सेल में नहीं आ रही, तो वो स्टॉक में मतलब स्टॉक पड़ा हुआ था लेकिन वो सेल नहीं हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने काम किया उनको फिर हम लोग रजिस्टर में लेके आए, जिस तरह से हमारे रजिस्टर की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारे कुछ रजिस्टर जो हैं, कुछ चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पे जब ख़त्म हो जाती हैं तो हम अगले रजिस्टर में उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह मेंटेन आप किस तरह से कर रहे हैं, तो क्या क्या नोट क्या क्या कर रहे हैं रजिस्टर के ऊपर। तो ये जो आपने मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नाम है, नेम ऑफ परचेजर पेशेंट है और प्रिस्क्राइबर है, जी। तो इसका कोई रिकॉर्ड आप रखती हैं कि कोई प्रिस्क्रिप्शन आने के बाद तो उसकी कोई पिक्चर या कोई रिकॉर्ड अपनी फाइल में लेके रखती हैं। जी, जब मैं यहाँ आती हूँ तब हम लोग मैं खुद इस तरह से उसको उसकी पिक्चर लेती हूँ, उसके बाद उसको ठीक है। और जब मैं नहीं होती हूँ तो फिर मैनेजर हैं यहाँ पे। कितने फार्मेसी असिस्टेंट जो थे भाईजान? अच्छा मैडम मुझे अब ये बताएं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कई ऐसे, एक जेनेरिक में ना जैसे अल्प्राजोलैम है, इसमें कई ऐसे ब्रांड्स होंगे, डिफरेंट नए भी ब्रांड्स आते हैं, ठीक है।
तो क्या आप सारे नार्कोटिक या स्टीरॉइड्स या कंट्रोल आइटम्स हैं उसको एक रजिस्टर के ऊपर ला सकती हैं, या किस तरह से उसको मैनेज करेंगे? अगर कोई नया आ जाता है और वो रजिस्टर में है ही नहीं और वो फिजिकली पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो क्या आप करेंगे? फिर हम उसकी नई एंट्री करेंगे। हाँ, उसकी नई एंट्री आप करेंगे। लेकिन क्या इस तरह से हो सकता है कि आप जो भी आपके फ्रेंचाइज या जो भी हैं जो सॉफ्टवेयर को डील कर रहे हैं, आप बीइंग अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो अपनी सर्विसेज दे रही हैं, आप उनको ये रिक्वेस्ट करें कि हमारी ये प्रॉपर टैगिंग हो जाए कंप्यूटर में कि ये नार्कोटिक है, ये स्टीरॉइड कंट्रोल आइटम है, ठीक है? जैसे ही आप नार्कोटिक है उसकी एंट्री डालें तो आपके पास इस फार्मेसी में पड़ी हुई जितनी भी फिजिकली प्रेजेंट है वो चीज़ उधर आ जाएगी। उसके बाद आप उसका इन रजिस्टर ये तो मेंटेन कर रहे हैं, चले रनिंग आइटम्स करिए। आप अपने कंप्यूटर में डेली आए 2 या 3 बार दिन में अपना टाइम रोस्टर बना लें कि मैंने इस टाइम पे प्रिंट लेना और चेक करने की किस पेशेंट को गई है। और जो आप बिलिंग कर रहे हैं ना, बिलिंग कर रहे हैं, आपने क्या करना है कि आपने उस बिल के ऊपर नाम लिखना है प्रिस्क्राइबर का, डॉक्टर का, साथ लिखना है पेशेंट का, और क्वांटिटी और प्राइस तो आ जाएगी उस पर, ठीक है? इस तरह से क्या होगा कि सिर्फ आप कुछ क्लिक्स की मदद से ना, ये जितने हैं ना जो इनमें मिस भी हैं, जो आपने नहीं भी ऐड किए अभी, ठीक है, वो सारी की सारी टोटल आ जाएंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिंट होकर 4-5 पेजेस पर। उनको आपने स्टैपल करना है, वहाँ पे अपने साइन करने कि ये मेरी सुपरविजन में गए, ठीक है? तो ये आपका काम बहुत अच्छा है अभी, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अगर हम इसको डिजिटलाइज कर लें थोड़ा सा, ठीक है? उसी तरह से प्रिस्क्रिप्शन आप एक फ़ाइल बनाने रहता है, वो प्रिस्क्रिप्शन की हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो एक है कन्वेंशनल प्रैक्टिस है जो पहले हो रही है सारी फार्मेसीज़ में, ठीक है, और उसमें लूप होल्स हैं, ठीक है? लूप होल्स को आइडेंटिफाई जब तक नहीं करेंगे ना, पहचानेंगे नहीं कि ये इधर तक स्टैंडर्ड का काम हो रहा है, हम इसको इधर तक कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है? सज़ा देना, सील करना, चलान करना खाली मकसद नहीं है, अवेयरनेस भी बड़ी बात है। इसलिए आपने इसको थोड़ा सा मॉडर्न मेथड और कर लें, ठीक है? आपके पास जो आपके जो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी काबिल पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है, इनको पता है कि टीम को कैसे लेके चलना है। लास्ट टाइम मैं आया था, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, ठीक है, परेशान थे। तो मैंने कहा कि आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम आपको सज़ा से देने के लिए नहीं है। चलान होते हैं, सील होता है, लेकिन मकसद ये होता है कि तसीह हो जाए। उसमें 2 तरह के अफराद होते हैं, एक जो सही हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है अपनी गलती, और एक होते हैं वो थोड़ा रजिस्ट कर लेते हैं। इनको देख कर मुझे खुशी हुई है कि इन्होंने उसको सारा मैनेज किया दोबारा से। इन्होंने फिर मुझे खुद कहा है कि आप फिर आके इसको चेक करें, तो मुझे खुशी होती है जब कोई इन्वाइट करता है, फिर मैं आके चेक करता हूँ चीज़ होती है। चलें, अच्छा मैडम, आप मुझे बताएं कि आपको कोई इशू तो नहीं है किसी मैनेजमेंट से या किसी चीज़ से? चलें, आप अब आपने जो काम करना है वो टीम बन के करना है, ठीक है? इनका कोई आपने अलग जगह बनाई है जो काउंसलिंग का एरिया कुछ है मैडम, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि एक ना इनका प्रॉपर नाम के साथ लिखें कि ये डॉक्टर जस्ट प्रेजेंट, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और वहाँ पे उनका लिख देंगे काउंसलिंग का एरिया, ठीक है? ये मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है? कई बार कई चीज़ों में ना लॉ जो होता है वो थोड़ा सा खामोश होता है, ठीक है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें इनिशिएट करने से या पूरी करने से ना वो लॉ भी इम्प्लीमेंट होने में आसानी हो जाती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक काउंसलिंग एरिया होगा, पेशेंट आएगा तो हो सकता है किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, वो सीधा उधर आ जाएगा। जो फार्मासिस्ट होगा ना उसको पता होगा कि जब ये प्रिस्क्रिप्शन लेके आया तो फौरी से उसका रिकॉर्ड ले लेगा, उसकी आपको बता देगा कि हाँ ये प्रिस्क्रिप्शन को फिल करना है। प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको डिस्पेंस कर दें, ठीक है? बिलिंग आप करें, सुपरविजन ये करें, रिकॉर्ड ये बनाएंगे, चेक करेंगे, ठीक है, और उस पर सिग्नेचर ही करेंगे, ठीक है? फ्रिज के पास पेस्ट करवाइए, हर घंटे के बाद हम लोग चेक करते हैं, 3 ये पिछला सारा रिकॉर्ड जब से ओपन हुई है 1.5 साल हो गया। ये अच्छी चीज़ है कि आपने इसको ना फिजिकली लिख के भी मेंटेन किया हुआ है। आमतौर पे ना 2 ऑप्शन होती हैं, इसकी भी एक मॉडर्न टेक्निक ये होती है कि जैसे आपने डाटा लॉगर डिवाइस लगाई 2 दिन के लिए दे दो, ये ना अपने अंदर रिकॉर्ड भी करती है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को ना डाटा लॉगर डिवाइसेस मिलती हैं जो कि आपके पिछले पूरे महीने के जब आपने डेट पे देखा है वो उसको रिकॉर्ड करती है, ठीक है? कई बार ये होता है कि उसके कोई मैल फंक्शन आ जाए तो रिकॉर्ड शायद आप ना ले सकें, उस टाइम के लिए कोई भी अगर चेक करना है तो अच्छी चीज़ है कि आपने यहाँ पे इसको मेंटेन किया है। कोई भी चेक करके ये देख सकता है कि इसने मेंटेन किया और इसके सिग्नेचर की वजह से आपने यहाँ पे मैनेजर और फार्मेसिस्ट दोनों के हुए, तो ये आपने इसी तरह से इसको मेंटेन कर
कस्टमाइज जो चीज़ें वो भी बनाती है इससे क्या आगे आपकी फ्रिज को देखते हैं। आपने ना अपने फार्मेसिस्ट को असिस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इस ट्रेनिंग सेशन का ये सारी डिस्कशन का नतीजा ये निकालना है कि हमने जो फार्मेसीज़ का स्ट्रक्चर है ना उनको ऊपर लेके जाना है सर्विसेज, फार्मेसी सर्विसेज के हवाले से। यानी कि आप एक ब्रांड है, ठीक है, 4-5 दिन पहले मतलब जब मैं आया हूँ तो मैंने कुछ चीज़ नोट की, कमियाँ थी, आज आए तो वो पूरी हैं, ठीक है। तो आपने फार्मेसी सर्विसेज के हवाले से ना अपनी फार्मेसीज को असिस्ट करना है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रिंटर है, कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आया ना और आपको पता है ये रेगुलर कस्टमर है, आप उसकी पिक्चर लेके प्रिंट करके उस फाइल में लगा दें, ठीक है। इस तरह जब भी कोई पेशेंट आपके पास उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे लेता होगा तो एक बार लगा दें ताकि आपको बार बार उसी प्रिस्क्रिप्शन ना मांगनी पड़े, आप उसे पेशेंट के रिकॉर्ड में से निकाल के दे दें। मैं चेक करूँगा, मेरे अलावा कोई भी टीम आके चेक करेंगे तो उनको पता, आप निकाल के दिखा दें कि हम ये जो डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं इनकी ये प्रिस्क्रिप्शन है और ये जो पेशेंट्स के नाम लिखे हुए ये भी जेन्युइन है, ठीक है। अदरवाइज हाँ सेपरेट प्रिस्क्रिप्शन, बस पिक्चर ली, मैडम आई इनको दिखा दिया, प्रिंट कर लिया, फाइल में लगाते रहे, ठीक है। ताकि मैं अगर फॉर एग्जांपल कहूँ कि कौन सी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आती है, जैसे ये डॉक्टर ज़ीशान है, करामत है, ये ज़रूर है, ठीक है। अब मुझे तो लग रहा है कि फ़र्जी नाम है, ठीक है, मैं तो ये कहूँगी फ़र्जी नाम है। सही पिक्स है ना, कुछ पिक्स ली हुई हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये चीज़ आपने कर ली है कि जो पिक्चर्स है उसको प्रिंट करके लगाओ, ठीक है। वैसे सेल फोन में पिक्स वगैरह हैं वो भी। तो ये जो आपने काम किया अच्छा काम किया, ठीक है। ये अच्छा काम है कि आपने साथ साथ नाम लिखा है, क्वांटिटी उसकी मेंशन की है और बैच भी आपने मेंशन किया, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है जिसमें मुझे खुशी होती है वो ये है कि जो इन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर किए हैं कि कोई और बंदा नहीं कर सकता है, सिर्फ फार्मेसिस्ट करता है, फार्मेसिस्ट ही कर सकता है। अच्छा मैडम, और आपने कितने रजिस्टर्स बनाए हैं या एक ही रजिस्टर जिसके ऊपर सब कुछ है? हमारे जो सिरप्स के और इंजेक्शन के रजिस्टर हैं वो अलग हैं और टैबलेट्स के हमारे कौन से हैं मुझे दिखाइएगा। इसके ऊपर हमारे टैबलेट्स हैं और इनके ऊपर हमारे कुछ चीज़ें जो कौन सी मेडिसिन रखी है, क्या कैसे पता चलता है कि फ्रिज आइटम है या फिर ये कोई बाहर रैक का आइटम है, कैसे पता चलता है? तो इसके ऊपर टेम्परेचर मेंशन किया था ना, जो 2 से 8 और फ्रिज का क्या टेम्परेचर होता है? फ्रिज का 2 to 5 to 7। अच्छा मैडम आप बताएं। 2 to 8 होता है, ठीक है। रेंज ठीक है, लेकिन 2 डिग्री से 8 डिग्री तक होता है, ठीक है। और जो फार्मेसी का टेम्परेचर था वो कितना होता है? कितने पे मेडिसिन स्टोर करनी चाहिए? मेडिसिन के बॉक्स पे क्या लिखा होता है कई बार? 18 to 23। हर मेडिसिन पे लिखा हुआ 18 से 20, 20 से 25, 25 से 30 के दरमियान या नॉट अबव 30, इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। तो उसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर की है। कई ड्रॉप्स होते हैं या ये इंसुलिन, ये चीज़ें ये फ्रिज के आइटम है, तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो आप उस शीट के ऊपर ही कर लेती हैं, इधर पेस्ट की होती है शीट पहले? हर घंटे के बाद हम चेक करते हैं और फिर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि इस टाइम क्या टेम्परेचर है। तो मेडिसिन आइस पैक के साथ देते हैं? कौन सी मेडिसिन आइस पैक के साथ देते हैं? जितनी भी फ्रिज में लगी आपको सारे के साथ इंसुलिन वगैरह ज़्यादातर जो इंसुलिन है वो देते हैं। रिएक्शन वगैरह के साथ में तो इस पैक के साथ देते हैं। आइस पैक कम नहीं है? कहाँ पे बना के रखे हैं? नहीं अभी आज कुछ भी लड़के को भेज देंगे, 1-2 जब रह जाएंगे तो वो पूरी बना के आधे घंटे में कूलिंग हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा भी आप यहाँ पे प्रेजेंट होगी तो आप काउंसलिंग करें, ठीक है। मतलब अगर ये सब आ रहे हैं मुझसे पूछें कि सर आपको कोई इशू नहीं है, आपको मेडिसिन सही मिल रही है, ठीक है, आपकी मेडिसिन क्या है, आपको उसके कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहे, ठीक है, आपको कोई जिसे हम कहते हैं ADR, ठीक है। अब आपकी ना ड्यूटी आपने ये चेक करना है ADR रिपोर्टिंग फॉर्म क्या होता है। ADR रिपोर्टिंग फॉर्म जो है ना हमारा गवर्नमेंट का फार्मेकोविजिलेंस का एक डिपार्टमेंट है। फार्मेकोविजिलेंस का मतलब ये होता है कि जो ड्रग मैन्युफैक्चर होकर मार्केट में आ गई है, ये सारी रैक में ड्रग्स पड़ी हैं, ठीक है, तो वो ड्रग पेशेंट लेके जा रहे हैं तो क्या उसका कोई बुरा असर तो नहीं हो रहा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं आ रही, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा उसका, कोई पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं आ रहा, कोई भी चीज़। ये तभी आपको पता चलेगा पेशेंट को पता होगा मेरा लाइसेंस अच्छा है क्वालिफाइड के साथ, इनके साथ वो बताएगा। फार्मेकोविजिलेंस विंग ने फॉर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो फॉर्म्स जो होते हैं ना उस पर आपने लिखना होता है पेशेंट का नाम। फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, इसको कोई ADR आ गया, आपने वो पेशेंट का नाम लिख देना है, उसकी एज लिख देनी है, कहाँ का वो है, उसने पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है, वो कौन सी ड्रग लेके गया उसका नाम लिख देना है, उसको क्या हुआ, उससे एलर्जी हुई है, स्किन रैशेज हुए हैं उसको, ठीक है, उसको स्नीजिंग हो रही है, उसको कफ हो रहा है, सोर थ्रोट नहीं सही हुआ, कुछ ज़्यादा हो गया उससे, कोई भी चीज़ जो उसको बताएगा ना वो आपने वहाँ पे लिख देनी है।
वो आपने फार्माकोविजिलेंस विंग को भेज सकती है, गवर्नमेंट को भेज सकती है। गवर्नमेंट चेक करवा सकती है अपने इदारों के थ्रू, ड्रग इंस्पेक्टर्स के थ्रू, बाकियों के थ्रू कि ये जो बैच है उसके बैच नंबर मेंशन करना होता है कि ये मेडिसिन का बैच है। वो चेक करवा सकती है कि ये क्वालिफाइड पर्सन ने प्रॉपर काउंसलिंग करके, इंटरेक्शन करके पेशेंट से ये हमें भिजवाया फॉर्म फिल करके, तो हम इसको चेक करें। वो कंपनी को कह सकती है कि ये रिएक्शन आया, क्यों आया। बैच की रीटेस्टिंग हो सकती है, ड्रग टेस्टिंग लैब से हो सकती है, एफिलिएट अथॉरिटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से हो सकती है, NIH इस्लामाबाद से। तो ये इतने रोल्स हैं जो एक फार्मासिस्ट कर सकता है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ठीक है, ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट। लेकिन हमें पता नहीं है कि हमने सर्च नहीं किया। हमारा ड्यूटी ये आमतौर पे होती है, मतलब अगर मैं भी अपने आप को देखूँ ना, मैं भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट हूँ, कोशिश मेरी भी ये होगी कि मैं आऊँ, जल्दी से अपना जो डेली टास्क है वो करूँ और चला जाऊँ, ठीक है। हम इसको ओन नहीं करते प्रोफेशन को, हम कहते हैं प्रोफेशन हमें क्या रिटर्न में दे रहा है, ये बात है ना। कस्टमर होते हैं, वो आते हैं, वो आके कहते हैं हमें मतलब बुखार हो गया मेडिसिन दे दें, हमें नींद नहीं आ रही मेडिसिन दे दें, हमें डायरिया हो गया मेडिसिन दे दें। आप पता है कि मेडिसिन, हाँ, OTC जो है वो आपके हाथ में है। जैसे वो हमें कह रहे हैं कि नींद की दवाइयाँ दे दें, वो तो नहीं होती। नींद की दवाई वो किसको कहते हैं, मतलब अल्प्राजोलैम को कहते होंगे, ठीक है। नाम किसको कहते हैं नींद की दवाई? ब्रोमाज़ेपाम हो गया, अल्प्राज़ोलम देखिए पूरी क्लास सुनाएगा अभी इतना। हाँ हम बताओ। सर, अल्प्राज़ोलम हो गई, ब्रोमाज़ेपाम हो गया, उसके बाद लोग टेग्राल भी लेते हैं इसमें, कार्बोमाज़ेपाम, उसके बाद लेवोट्रेल भी खाते हैं, उसके बाद दूसरा 81 भी यूज़ करते हैं, रेस्टिविन। अच्छा, और कई होते हैं वो नशे, कहते हैं कि नशे की अद्वियात, हाँ जी। वो कौन सी होती है? सर यही है, अल्प्राज़ोलम हो गया, इंजेक्शन कौन से होते हैं? इंजेक्शन सर टोराडोल भी यूज़ करते हैं, कीन्स, ब्यूपिनॉर, डायज़ेपाम, एवल, किन्स आ गया उसमें। हाँ, तो मैडम ये पता चले ये जब आम अल्फाज में ना नशे की अद्वियात या नींद की, तो ये वही क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजोडाइजेपिन है। बेंजोडाइजेपिन क्या था? गाबा रिसेप्टर, गैमा माइनोबिटारिक एसिड वाला। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें अटैच होना है, क्लोराइड का इन्फ्लक्स होना है। जो स्ट्रेस था, नींद था, या वो जो टेंशन एंजाइटी थी ना, तो एज एन एंग्जाइलेटिक, एज एन एंटी डिप्रेसेंट, वो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगी, ठीक है। तो ये वो वाली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये मैकेनिज्म भी आप कैसे पता चलेंगे? जब आप ये वाली मेडिसिन पकड़ेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी ये एक आपने नया दवा पकड़ लिया इसका मेडिसिन का, ठीक है, इसको आपने ये ओपन किया, आपने इस मेडिसिन में से इसका निकाला लिटरेचर, ठीक है। पेशेंट आया ना, तो आपको मेडिसिन का नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता। कई मेडिसिन हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन मैं ये जो होती है ना, ये पेशेंट के लिए नहीं है, ये आपके लिए। इसकी जो लैंग्वेज है ना, ये आम सेल्स स्टाफ शायद ना आप समझ सके, वो आपसे असिस्टेंस ले। तो यू शुड बी एन एग्जांपल कि आप इसको देखें कि अच्छा ये एक वोनोजैन है, ठीक है, और ये 10 mg 20 mg के अंदर आती है। इसकी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में इसका मैकेनिज्म ये है कि कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर है, ठीक है, और इसके लिए एक्टिवेशन नहीं चाहिए, सारी इसमें लिखी हुई है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक लिखा हुआ है, इसकी डोज लिखी हुई है, ठीक है। ये आप यहाँ से देखिए बता दें, क्योंकि जाहिर बात है ये एक ऐसी नई ड्रग मार्केट में आ गई जिसकी हमें डोज नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन पे देखेंगे कि डॉक्टर ने क्या डोज लिखी हुई है। अगर डोज नहीं सही, पेशेंट की बॉडी वेट के लिहाज से, ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया के लिहाज से, जो भी है, इसमें से देखें रन में ले लें, उनको बता दें कि ये थोड़ा सा डॉक्टर की ना डोज सही है, तो आप उनसे ना एक बार रिकंसल्ट कर लें। अगर वो कहें कि मैडम आप पूछ दें, तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर को जो प्रिस्क्रिप्शन पे नंबर है करके कर सकते हैं कि सर पेशेंट आए तो उनका ये एज है, ये उनका बॉडी वेट है, ये जो भी है, तो लिटरेचर के लिहाज से हम उनको ये नहीं दे सकते ना ये वाली डोज, तो हम क्या करें? तो फिर वो आपको गाइड कर देंगे डॉक्टर, ठीक है। ये एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा जो मैं आपको दे सकता हूँ, आप सारे भी सुन रहे हैं, CS स्टाफ वाले लोग हैं, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि सुबह दोपहर शाम खा लेनी है ये वाली गोली, ठीक है, या रात को सोने से पहले ये खा लेनी है खाली पेट, ठीक है। कई बार ऐसे होता है जो खाली पेट खाने जिसको कहते हैं खाना खा के खा लो, ठीक है, जो खाने के साथ खाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन का सबसे ज़्यादा असर कब होता है, कौन बताएगा? लंच के टाइम पे होता है, हाँ। खाने के बाद जब हम लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि वो एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी में, यानी इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ब्लड, वो खून का हिस्सा बन रही है, ठीक है। एब्जॉर्ब हो रही है, खून का हिस्सा बन रही है। तो जितनी अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी वो कब होगी? विद फूड होगी, विद मील होगी, ठीक है। तो आप उस पेशेंट को ये बताएंगे कि ये जो मल्टीविटामिन है आप, क्योंकि मल्टीविटामिन महंगी है ना, दिखाएंगे जैसे ये कोई मल्टीविटामिन। अब ये एक आम बंदा, एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसने ये खानी है और उसने ये 1000 रुपए की ये लेनी है मेडिसिन। 1000 रुपए बड़ी अमाउंट होती है,
1000 की मेडिसिन लेगा लेकिन उसका असर उसको वो वाला नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए। ऑप्टिमल इफेक्ट कहते हैं इसको, ऑप्टिमल असर नहीं मिल रहा उसको, ठीक है, जो 100% होना चाहिए। वो कब मिलेगा? जब आप उसको सिर्फ एक बात कह देंगे कि इसको आपने खाने के साथ, ठीक है, या राइट आफ्टर मील लेना है, ठीक है। खाना खाया रात को जैसे, तो आपकी एक गोली जो भी इसका पर डे है, जो भी हिसाब है इस पर लिखा होगा, वो आपकी तरह से कई मैंने ऐसे मिसालें देखी। फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल है, प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स भी हैं और बाकी एंटी एसिड भी हैं जो एसिडिटी कम करने के लिए हैं। आपने आधा घंटा पहले, 40 मिनट पहले वो खानी है। किसी को नहीं पता, वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, एसिड प्रोड्यूस होता है, तेजाबियत फील होती है, फिर वो खाते हैं वो प्रॉब्लम। इसका क्या फ़ायदा? तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे म्यूकेन है आपके पास, पड़ा हुआ, हाँ वो दें म्यूकेन। तेजाबियत के लिए भी ये 2-3 तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे आती हैं, वैसे भी और लोग भी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे लिखा हुआ है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूकोजल एनेस्थेटिक एंड एंटासिड, रैपिड रिलीफ ऑफ गैस्ट्रिक पेन एंड हार्टबर्न। ये कैसे करता है ये हार्टबर्न? इसके अंदर कोई चीज़ होगी जिससे ये हार्टबर्न को कंट्रोल कर रहा है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं? आपका जो स्टमक है ना, मैदा, ठीक है, जब एसिड तेजाब ज़्यादा प्रोड्यूस हो, आप कुछ खाना खाते हैं ना, तो हजम होने के लिए क्या पैदा होता है? तेजाब। इसको कहते हैं स्टमक का एसिड है वो, एसिड, हाँ एसिड है, उसके जूसेस होते हैं स्टमक के। जब ये तेजाब ज़्यादा बनता है ना, तो आपकी जो प्रोटेक्शन है ना, फॉर एग्जांपल ये पेंट हुआ हुआ है दीवार पे, ये कोटिंग है ताकि ये बची रहे दीवार, ठीक है, आपने कोई वेदर शील्ड करवाया है कुछ, तो वो जब तेजाब ज़्यादा बनता है तो इस कोटिंग को डैमेज करता है। स्टमक की जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग है ना, उसको डैमेज कर देता है और तेजाब अंदर जाके असर करता है, तो उसको कहते हैं ये अल्सरेशन हो गई है, अल्सरेशन होने लग जाती है, कई किसी में ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, उसमें जलन होती है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या करता है कि ये जाके ना स्टमक की लाइनिंग पे एक कोट कर देता है, ऐसे कोट हो जाता है पूरा, ताकि जो तेजाब बन रहा है ना, जो पहले डैमेज हुआ है सिस्टम सारा, उसको मजीद डैमेज ना करे, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं। ये हो गया एक मैकेनिज्म। फिर आपने फॉर एग्जाम्पल राइजिक साथ दी है, तो वो क्या करेगा कि वो इनहिबिट करेगा एसिड की प्रोडक्शन को, तेजाब ज़्यादा बनेगा नहीं। तो एक बार एक चीज़ तेजाब की डैमेज से बचा रही है और एक तेजाब को बनने से रोक रही है, ठीक है, ताकि ना ज़्यादा तेजाब बने, ना ज़्यादा वो जलन हो और इस तरह से कंट्रोल हो। और वो कब आपने देना है? वो आधा घंटा पहले देना है खाने से, ठीक है। और इसमें फिर बाद में आते हैं ओमेगा वगैरह, डिलेड रिलीज वगैरह या उस तरह की चीज़ आती है। तो ये क्या डिलेड रिलीज है, ये क्या है, ये आप बता सकती हैं, ठीक है। कई ऐसी चीज़ें होगी जो मुझे नहीं पता, वो आपको मेरे से ज़्यादा पता है, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मुझसे ज़्यादा वो चीज़ें पता होंगी, ठीक है। आपकी फार्माकोलॉजी हो सकता है अच्छी हो, फार्माकोकाइनेटिक आपकी अच्छी हो, क्लिनिकल फार्मेसी आपकी अच्छी हो। क्लिनिकल फार्मेसी मतलब पेशेंट ओरिएंटेड, ठीक है। क्लिनिकल सर्विसेज दे दी आपने डोज के लिहाज से या उसकी रजीम के लिहाज से, तो इसमें आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि आप यहाँ पे डेली मेडिसिन को देख रही हैं, मेंटेन कर रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि जब मैं आऊँ अगली बार, तो आपने मुझे कोई 4-5 मिसालें ज़रूर बताएं कि ये पेशेंट आया था और मैंने इसको ये गाइडेंस दी, ठीक है। आप मुझे कोट करनी एग्जाम्पल्स अपनी, ठीक है। कभी कभी जो चीज़ आप शेयर करते हो ना लोगों से, आप एक से शेयर करते हो, सब सुनते हैं और वो सब तक फैलती है, वो फिर एक सिस्टम बनता है और इस तरह से नॉलेज ट्रांसफ़र होता है। तो आपने वो चीज़ बनी है, यानी कि अगर ये सर्वेड है ना, तो इस सर्वेड का जो फ़ख्र है ना, वो आपको होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो आपने भी इनको फैसिलिटेट करना जितना हो सके, ठीक है। मुझे पता है कि ये हालात आपका नया बिजनेस है तो ज़रा मुश्किल होगी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आने वाले वक्त में, अभी बेशक अगर नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले वक्त में इनका बेशक पे स्केल ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। जब आपका बिजनेस थोड़ा सा रनिंग में आए, ये अपनी काउंसलिंग से इस बिजनेस को ऊपर लेके जाएं, तो आप इनका पे स्केल बढ़ाएं। मुझे ये ना सुनने को मिले कि जी फार्मासिस्ट को पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे, ठीक है, उनको उनकी मेहनत के पैसे आप मिले। ये सारी मेरी रिकमेंडेशंस हैं आपको, ये कोई ऑर्डर नहीं है मेरा, ठीक है ना। मैं इस कैपेसिटी में मैं आपको कह दूँ कि मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरी रिकमेंडेशन है जस्ट टू अपलेट दिस प्रोफेशन। और आपको भी मसला ना हो, आप भी एग्जाम्पल काम करें, इनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। क्योंकि नहीं करेंगे सब अलग अलग होंगे अपनी दुनिया में कि आए पैसे कमाए, और सिर्फ परेशान कौन होगा? ये बंदा हो जाएगा, ठीक है, जिसके हाथ से पैसे जाने, जिसका बिजनेस डैमेज, ठीक है। तो वेल डन सर्विड वालों को भी, आपको भी, ठीक है, पूरी टीम को, और मेरी तरफ से बहुत सारी अप्रिसिएशन है पूरे सेल्स स्टाफ को कि आपने वो करेक्टिव मेजर्स लिए, उसके बाद मुझे बुलाया, उसके बाद मुझे चेक करवाया, ठीक है, और वो सारी चीज़ें मैनेज हैं, ठीक है। और जो मैंने चीज़ें बताई हैं, और इससे भी नई चीज़ें आपने ढूंढनी है और आपने वो पोर्ट्रे करनी है सबको,
पूरी फार्मासिस्ट कम्युनिटी को, पूरे हेल्थ केयर प्रोफेशन को आपके फ़ख्र होना चाहिए, बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ सेल्स स्टाफ, बीइंग अ फार्मेसी असिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से ठीक है। और भी सवाल किसी का अगर है तो पूछ लें, ठीक है। मेरे से तो कोई शिकायत नहीं है किसी को, चलें ठीक हो गया, ठीक है। परेशानी हो ना हो, कोई मसला हो तो आदमी से डायरेक्ट राब्ते में रहना है, ठीक है। इनको परेशानी थी तो ये आपको असिस्ट करेंगे, लेकिन तो वो होगी ना रजिस्टर्स के सिग्नेचर सारे कुछ वो आप नहीं करना है, ठीक है। तो आप इनके साथ मिल के चलें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपने आपस में अपना नहीं ख़राब करना, क्योंकि इशू ये है कि हमारा टीम वर्क लैक करता है ना। टीम वर्क कभी डिफरेंट फार्मेसीज हम विजिट करते हैं, उसमें फार्मेसीज की कभी नहीं बन रही होती प्रोपराइटर के साथ। कभी प्रोपराइटर कहते हैं फार्मेसी को आप ये करते हैं, तो फार्मेसी कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं। कभी फार्मेसीज ये कहते हैं कि आप हमें ये चीज़ दे रहे हैं, तो प्रोपराइटर कहता है कि यार ये पता नहीं क्यों तंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको बस पूरा कर दें। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपको ऑडिट करना है, यहाँ पे एक्सपायरी चेक करना कि एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी ये बता रहे थे इशू था, इन्होंने क्लियर किया सारी उसको ना जब इन्होंने ये लिया। आप अपने असिस्टेंट के साथ, ये बाकी कोई एक ऑडिटर बना लें जो भी रखें, उसके साथ एक्सपायरी अच्छी तरह से चेक करें, ठीक है। इंटीमेशन है उसको भेजते रहें, टेम्परेचर को मेंटेन रखें, जो आपके नारकोटिक्स की वर्क करें उसको मेंटेन करें। मुझे बस रजिस्टर दिखा दें अगर आप